परमेश्वर का वचन आपके लिए और हर एक विश्वास करने वाले से बात करता है। और परमेश्वर का वचन आपके लिए आनंद है, परमेश्वर का वचन आपके लिए सुख है, समृद्धि है। देखिए, आप अपने सुख को, अपने आनंद को कहां ढूंढते हैं? आप अपने आनंद को, अपने सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर के वचन में है। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तो इसमें वो आनंद आपको मिलेगा, वो समृद्धि, वो भरपूरी, वो जीवन इसी में मिलेगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा। देखिए, एक वचन को हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 37 चैप्टर का 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हम अपने धन को अपने सुख का मूल जानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को अपना सुख समझते हैं, लेकिन नहीं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे मन की उन इच्छाओं को पूरा करेगा जो आपने अभी तक सोचा होगा। आपने क्या क्या सोचा होगा, आपने क्या क्या योजनाएं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाई होगी, उनके भविष्य के लिए आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन सब कुछ इसी वचन में आपको मिलेगा। एक विश्वासी के लिए इस वचन में सब कुछ है। सारी आशीषें, सारी बरकतें इस वचन में आपको मिलेगी, क्योंकि यह वचन स्पष्टता से कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी उन सारी कमी घटियों को वो आपके जीवन से हटाकर उन आशीषों को आपके जीवन में भर देगा, उन आपके जीवन में उन बरकतों को डालेगा। देखिए, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 33वां वचन में लिखा है कि पहले तू परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, सारी बरकतें तुम्हें मिल जाएंगी जो इस संसार में आप ढूंढ रहे हैं। इस संसार में उस सुख को, उस शांति को, उन चीजों को आप जो ढूंढ रहे हैं, वो इस संसार में नहीं मिलेगी, वो वचन में मिलेगी। वचन से आपको सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। और यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके जीवन की सारी चीजों को वो प्रोवाइड कराएगा। आपको घर की आवश्यकता है, आपको अच्छी गाड़ी की जरूरत है, आपको अच्छे कपड़ों की जरूरत है, आपको क्या क्या जरूरत है, वो सारी जरूरतें परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो आपके लिए चिंता करता है, वो आपके लिए सोचता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पे सोचते हैं, परमेश्वर भी बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों के लिए सोचता है। परमेश्वर भी चाहता है कि मेरा एक विश्वासी जन ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहे। वो तभी होगा जब हम उसके वचन को मनन करेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उसका वचन आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भरपूरी, आशीषें, सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर ना दे सके, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके वचन से प्रेम करना है। आपको इन चीजों के लिए प्रेम नहीं करना है जैसे सचमुच में एक बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, वैसे ही हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। उससे कुछ आशीष पाने के लिए प्रेम मत करो, आशीष तो यूं ही मिल जाएंगी, बरकतें तो यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। उसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर से प्रेम करो तो अपने आप सब कुछ कर पाओगे। परमेश्वर से जब मोहब्बत आप करोगे तो परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा और उसके राज्य की खोज करोगे, परमेश्वर सब कुछ आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में आनंद में बने रहे, हर्ष में बने रहे। आमीन।